नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर इन्वेस्टमेंट एडवाइस फॉर कॉमन पीपल। इस वीक के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुनी है, उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ कंपैरिजन बताऊंगा। इस वीक के लिए जो इन्वेस्टमेंट पिक मैंने चुनी है उसका नाम है इंडियन बैंक। स्टॉक का प्राइस चल रहा है 617 रुपीज़। इसके फंडामेंटल्स तो अच्छे हैं, पर इसके पहले मैं आपको कंपैरिजन बता देता हूँ। चलिए, ये है कंपैरिजन। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, मार्केट कैप 7 लाख करोड़ और इस इंडियन बैंक का 83 करोड़। ईपीएस है 87 रुपीज़, इसका ईपीएस है 84 रुपीज़। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 9.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है और इंडियन बैंक 7.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। इंडस्ट्री पी है 7.44। बुक वैल्यू है 546, 531। प्राइस टू बुक है 1.49 टाइम्स और 1.16 टाइम्स। प्रमोटर होल्डिंग है 57% और प्रमोटर होल्डिंग है 74%। डिविडेंड यील्ड है 2% और 2.64%। डेप्ट है 12%, 11%। आरओसी पिछले 5 साल की है 7.44% और 5.35%। आरओसी पिछले साल की है 6%। सो जब हम फंडामेंटली कंपेयर कर रहे हैं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया तो सबसे बड़ा है, पर इंडियन बैंक इतना छोटा होने के बावजूद भी बहुत से क्राइटेरिया में स्टेट बैंक को फंडामेंटल्स में मार दे रहा है। जैसे एसबीआई 9.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है, जबकि इंडियन बैंक सिर्फ 7.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। एसबीआई बुक वैल्यू से 1.5 टाइम्स ट्रेड हो रहा है और इंडियन बैंक सिर्फ 1.16 टाइम्स ट्रेड हो रहा है। प्रोमोटर होल्डिंग एसबीआई की 57% है, जबकि इंडियन बैंक की 74% है। डिविडेंड यील्ड एसबीआई की 2% है और इंडियन बैंक की 2.64% है। सो वैल्यूएशन वाइज इंडियन बैंक बहुत बेटर ट्रेड हो रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। अभी मैं लेके जा रहा हूँ आपको दोनों के टेक्निकल चार्ट पर। यह है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का टेक्निकल चार्ट। तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, मैंने एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करके रखा है। ये ट्रेंड लाइन का 2007 में रेसिस्टेंस लिया था, 2010 में रेसिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ कहीं 2024 में इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। ऊपर जाके फिर से इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। सो इसका ब्रेकआउट आया था 2024 में। और आप हमेशा जानते हैं कि जब भी रेसिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता है तो स्टॉक ब्रेकआउट पॉइंट से ऑलमोस्ट डबल होने की क्षमता रखता है। सो 800 का अगर मैं ब्रेकआउट पॉइंट कंसीडर करता हूँ तो 1600 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जाने जैसा लगता है। सेम टू सेम कंपैरिजन हम इंडियन बैंक के टेक्निकल चार्ट पे लाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, सेम टू सेम 2008 में रेसिस्टेंस, 2010 में रेसिस्टेंस, 2017 में रेसिस्टेंस और 2024 में ब्रेकआउट हुआ। तो ऑलमोस्ट दोनों टेक्निकल चार्ट एक जैसे ही ट्रेड हो रहे हैं। दोनों ने इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट 2024 में किया था और मैं इसका ब्रेकआउट पॉइंट 500 पकड़ के चलता हूँ तो 2x यानी 1000, 3x यानी 1500 और 4x यानी 2000। और एक विशेषता है, इंडियन बैंक ने ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट करने के बाद अभी तक वापस उस ट्रेंड लाइन के नीचे नहीं आया और ऑलमोस्ट 52 वीक हाई के पास ट्रेड हो रहा है। जबकि एसबीआई का टेक्निकल चार्ट में देखेंगे तो ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने के बाद ऊपर जाके फिर से ट्रेंड लाइन के नीचे आया और अब ऊपर जाने के जा रहा है और 52 वीक हाई से दूर है। सो कंपैरिजन में देखेंगे तो फंडामेंटल वाइज भी इंडियन बैंक बहुत बेटर लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से, और टेक्निकल भी इंडियन बैंक बहुत बेटर लग रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। सो करंट प्राइस 600 है। मेरा टारगेट 2x 1000, 3x 1500 हो सकता है। मैंने आप लोगों से जो शेयर किया मेरा फंडामेंटल और टेक्निकल नॉलेज है। मेरी राय के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय लेकर फिर इन्वेस्ट कीजिएगा। मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।